हिमाचल पुलिस में कांस्टेबल के भरे जाएंगे 800 पद। हिमाचल प्रदेश के बेरोजगारों के लिए राहत भरी खबर सामने आई है। सीएम सुक्खू ने हिमाचल पुलिस में 800 कांस्टेबलों के पदों को भरने का ऐलान किया है। ये भर्ती प्रक्रिया 2 महीनों के अंदर अंदर की जाएगी। आपको बता दें कि सीएम सुक्खू ने कांगड़ा जिले के पुलिस ट्रेनिंग सेंटर डरोह में आयोजित रोजगार संकल्प मेले का शुभारंभ किया। इस अवसर पर सीएम ने नवनियुक्त 1253 ट्रेनी पुलिस कांस्टेबलों को ज्वाइनिंग लेटर सौंपे। साथ ही उन्हें ईमानदारी, अनुशासन और समर्पण भाव से सेवा करने का आह्वान किया। सीएम सुक्खू ने कहा कि ये सभी जवान न केवल पुलिस विभाग का हिस्सा बने हैं, बल्कि प्रदेश को नशा मुक्त बनाने की लड़ाई में अहम भूमिका निभाएंगे। वहीं मुख्यमंत्री ने बड़ा ऐलान करते हुए कहा कि अगले 2 महीनों के भीतर 800 अतिरिक्त पुलिस कांस्टेबलों की भर्ती की जाएगी। इससे प्रदेश की पुलिस व्यवस्था और अधिक मजबूत होगी और कानून व्यवस्था को बेहतर ढंग से संभालने में मदद मिलेगी। उन्होंने कहा कि पुलिस की भूमिका केवल नौकरी तक सीमित नहीं है, बल्कि यह एक बड़ी सामाजिक जिम्मेदारी है। हिमाचल हाईकोर्ट के फैसले के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट पहुंची सुक्खू सरकार। हिमाचल सरकार ने प्रदेश में 30 अप्रैल से पहले पंचायती राज संस्थाओं के चुनाव को करवाने को लेकर हिमाचल हाईकोर्ट के 9 जनवरी के फैसले को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी है। इसे लेकर शीर्ष अदालत में एक अपील याचिका दायर की गई है, जिस पर अब सुनवाई होगी। हिमाचल प्रदेश हाईकोर्ट के महाधिवक्ता अनूप रत्न ने बताया कि रोस्टर को जारी करने के बाद आपत्तियों को लेकर खंडपीठ की अलग अलग राय सामने आई है। उन्होंने कहा कि कानून की व्याख्या को स्पष्ट करना बहुत महत्वपूर्ण है। सुप्रीम कोर्ट में स्पेशल लीव पिटीशन मुख्य रूप से 2 बिंदुओं को लेकर दायर की गई है। पहला, हाईकोर्ट की खंडपीठ ने प्रदेश सरकार को पंचायती चुनाव संस्थाओं का रोस्टर जारी करने के लिए केवल 4 दिनों का समय दिया है, जो कि तर्कसंगत और न्याय संगत नहीं है। जबकि एक अन्य खंडपीठ ने 2021 में मनीष धर्मैक मामले में रोस्टर जारी करने के बाद आपत्तियों को सुनने के लिए 3 महीनों का समय दिया है। पंचायती चुनाव को समय पर करवाने को लेकर दायर याचिका की सुनवाई करने वाली खंडपीठ ने इस फैसले पर अपनी स्थिति स्पष्ट नहीं की है। वहीं दूसरा महत्वपूर्ण सवाल डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट से संबंधित है। प्रदेश में डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट लागू होने पर क्या पंचायती राज संस्थाओं के चुनावों के प्रावधानों को कुछ समय के लिए टाला जा सकता है या नहीं, इस पर भी कानून की स्थिति स्पष्ट होनी बहुत जरूरी है, क्योंकि डिजास्टर मैनेजमेंट केंद्र सरकार का अधिनियम है, जबकि पंचायती राज अधिनियम राज्यों का है। बर्फबारी और लापरवाही से संजौली ढली बाईपास सड़क धंसी, कई जगह आई दरारें। राजधानी के संजौली ढली बाईपास सड़क पर भू धंसाव का खतरा बढ़ गया है। भारी बारिश और बर्फबारी के चलते बाईपास सड़क और साथ लगते रिहायशी इलाके में पड़ी दरारों में पानी रिसने से यह खतरा बढ़ा है। सोमवार शाम अचानक सड़क किनारे हुए धंसाव को देखने के बाद स्थानीय लोग दहशत में हैं। हालांकि एनएचएआई ने गड्ढे में धंसी ड्रिलिंग मशीन को क्रेन की मदद से सोमवार देर शाम ही बाहर निकाल लिया था। अब मौके पर हुआ गड्ढा भी भर दिया है। मंगलवार सुबह 11 बजे जिला प्रशासन और लोक निर्माण विभाग के अधिकारी फिर मौके पर पहुंचे। सड़क किनारे हुए धंसाव और मरम्मत कार्य का जायजा लिया, साथ ही स्थानीय लोगों से भी बात की। फिलहाल इसे वाहनों की आवाजाही के लिए पूरी तरह से बंद रखा है। इस बाईपास सड़क पर नाली की ओर दरारें बढ़ी हैं। दावा किया जा रहा है कि बारिश और बर्फबारी होने से दरारें बढ़ने और अचानक सड़क पर गड्ढा पड़ने की घटना हुई है। हालांकि धंसाव के पीछे लापरवाही भी बड़ा कारण माना जा रहा है। लोगों के अनुसार जिला प्रशासन ने 9 जनवरी को ही भारी वाहनों की आवाजाही इस सड़क पर बंद कर दी थी। बावजूद इसके कई दिन से इस पर ट्रक ट्राले चलाए जा रहे थे। अब बसें भी इस पर दौड़ाई जा रही थी। भारी वाहनों की आवाजाही के कारण भी सड़क पर बोझ पड़ा, जिससे अचानक धंसाव हो गया। लोक निर्माण विभाग के अधिकारी ने मंगलवार को सड़क किनारे पड़ी दरारों का निरीक्षण भी किया। घर के पास ही गहरी खाई में गिर गई जीप, उड़े पर खच्चे, चालक की मौत। हिमाचल प्रदेश में सड़क हादसे थमने का नाम नहीं ले रहे हैं। ताजा मामला मंडी जिला में पेश आया। जानकारी के अनुसार पुलिस थाना बीएसएल कॉलोनी के तहत आने वाली निहरी पुलिस चौकी के अंतर्गत खटीधार रोड पर एक पिकअप जीप अनियंत्रित होकर करीब 250 फुट गहरी खाई में जा गिरी। इस हादसे में जीप चालक की जान चली गई। विडंबना यह रही कि यह हादसा मृतक के घर से महज कुछ ही दूरी पर हुआ। जानकारी के अनुसार हादसा मंगलवार देर रात का है। पुलिस में दर्ज करवाई गई प्राथमिकी में स्थानीय निवासी हुक्म चंद ने बताया कि रात के समय उन्होंने जंगल की तरफ से एक जोर की आवाज सुनी। अनहोनी की आशंका होने पर जब वे अन्य ग्रामीणों के साथ मौके पर पहुंचे तो देखा कि एक पिकअप जीप सड़क से नीचे लुढ़ककर ढांक में फंसी हुई थी। ग्रामीणों ने तुरंत नीचे उतरकर देखा तो पाया कि जीप के परखच्चे उड़ चुके थे, जबकि चालक घायल अवस्था में पड़ा हुआ था। स्थानीय लोगों ने कड़ी मशक्कत के बाद घायल को खाई से बाहर निकाला और उपचार के लिए तुरंत नैरचौक स्थित मेडिकल कॉलेज पहुंचाया। यहाँ पर चिकित्सकों ने जांच के उपरांत उसको मृत घोषित कर दिया। मृतक अपने घर के बेहद करीब पहुंच चुका था, लेकिन किस्मत को कुछ और ही मंजूर था।
इस घटना के बाद से मृतक के परिजनों का रो रोकर बुरा हाल है और पूरे क्षेत्र में शोक की लहर दौड़ गई है। बीएड परीक्षाओं के लिए एचपीयू ने शुरू की आवेदन प्रक्रिया, फॉर्म भरने से पहले जान लें ये काम। हिमाचल प्रदेश विश्वविद्यालय ने बीएड की आगामी परीक्षाओं को लेकर तैयारियां तेज कर दी हैं। विश्वविद्यालय प्रशासन ने फरवरी और मार्च महीने में आयोजित होने वाली इन परीक्षाओं के लिए ऑनलाइन परीक्षा फॉर्म भरने की प्रक्रिया शुरू कर दी है। विश्वविद्यालय द्वारा जारी निर्देशों के मुताबिक बीएड प्रथम व तृतीय सेमेस्टर के रेगुलर और रीअपियर विद्यार्थियों को यह फॉर्म भरने होंगे। इसके साथ ही सेंटर फॉर डिस्टेंस एंड ऑनलाइन एजुकेशन के बीएड प्रथम व द्वितीय वर्ष के विद्यार्थी भी इस प्रक्रिया में शामिल हैं। विद्यार्थियों को 16 फरवरी तक बिना किसी विलंब शुल्क के ऑनलाइन परीक्षा फॉर्म भरने का समय दिया गया है। विश्वविद्यालय ने स्पष्ट किया कि इस तारीख के बाद फॉर्म भरने पर नियमों के तहत विलंब शुल्क वसूला जाएगा। फीस जमा होने की प्रक्रिया पूरी होने के बाद ही परीक्षाओं की डेटशीट जारी की जाएगी। कपड़े धो रही थी मां, गर्म पानी के टब में गिर गया 4 साल का मासूम, हुई मौत। हिमाचल प्रदेश के चंबा जिला से बेहद दुखद खबर सामने आई। सलूनी उपमंडल के आडपा गांव में एक 4 साल के मासूम की गर्म पानी के टब में गिरने के कारण मौत हो गई। बच्चे की मौत के बाद उसके मां बाप का रो रोकर बुरा हाल है। बताया जा रहा है कि बच्चे की मां ने कपड़े धोने के लिए टब में गर्म पानी रखा था। अचानक खेलते खेलते बच्चा उसमें गिर गया और बुरी तरह झुलस गया। पिछले करीब 15 दिन से उसका अस्पताल में उपचार चल रहा था, मगर डॉक्टरों की कड़ी कोशिशों के बावजूद उसने दम तोड़ दिया। वहीं मामले की पुष्टि करते हुए एसपी चंबा विजय सकलानी ने बताया कि मौके पर पहुंची पुलिस टीम ने परिजनों के बयान कलमबद्ध कर लिए हैं। शुरुआती जांच में बच्चे की मौत का कारण महज हादसा माना जा रहा है। बच्चे की मौत को लेकर किसी भी तरह की साजिश सामने नहीं आई है। थम जाएंगे 108, 102 एम्बुलेंस के पहिए, 5 दिन की हड़ताल पर जा रहे कर्मी। हिमाचल प्रदेश की जनता के लिए जीवन रेखा बन चुकी 108 और 102 एम्बुलेंस सेवाओं के पहिए थमने वाले हैं। 108 और 102 एम्बुलेंस कर्मचारियों ने सुक्खू सरकार और नेशनल हेल्थ मिशन की नीतियों के खिलाफ हड़ताल करने का फैसला लिया है। इस हड़ताल से प्रदेश की जनता को नुकसान उठाना पड़ सकता है। कर्मचारियों ने अपनी लंबित मांगों को लेकर प्रदेशव्यापी हड़ताल का ऐलान कर दिया है। 108 और 102 एम्बुलेंस कर्मचारियों के अनुसार वह अब 5 दिन की हड़ताल पर जाएंगे। आपको बता दें कि ये हड़ताल 12 फरवरी से 17 फरवरी तक सुबह 8 बजे तक जारी रहेगी। इस हड़ताल के चलते पूरे हिमाचल में 293 एम्बुलेंस सेवाएं ठप रहेंगी। इस हड़ताल से मरीजों को काफ़ी परेशानी झेलनी पड़ सकती है। एम्बुलेंस कर्मचारी यूनियन ने साफ कहा है कि सरकार की उपेक्षा और शोषणकारी नीतियों के चलते अब उनके पास आंदोलन के अलावा कोई विकल्प नहीं बचा है। उनका कहना है कि एनएचएम की ओर से उनकी लंबित मांगों को नजरअंदाज किया जा रहा है। प्रशासन कंपनी के हित में काम कर रहा है। ये थे आज के मुख्य समाचार। हिमाचल प्रदेश की बड़ी खबरें रोजाना जानने के लिए सब्सक्राइब कीजिए DHP न्यूज़ चैनल को और बेल आइकन पर क्लिक करें, जिससे आपको प्रदेश की बड़ी खबरें हमारे द्वारा मिलती रहें। वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कीजिए और आप हमारी वीडियो कौन से शहर से देख रहे हैं नीचे कमेंट करके ज़रूर बताइए। वीडियो में अंत तक बने रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय हिमाचल।